पहचानो इंसाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा। ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। बयान अली अमीन का माफ़ी बैरिस्टर गौहर ने मांग ली। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान से जिन सहाफ़ियों की दिल आज़ारी हुई वो उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। पीटीआई सहाफ़ियों की इज्जत करती है। अली अमीन ने सारे सहाफ़ियों को नहीं, एक आध जर्नलिस्ट को कहा था। बानी पीटीआई को 15 दिन में लाहौर जाकर रिहा कराने के अली अमीन के बयान को भी चेयरमैन पीटीआई ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ऐसे खुद रिहा करवाना होता तो पहले ही ऐसा बयान सामने आ जाता। हम तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। बानी पीटीआई को अदालतों से रिहा होना चाहिए। अली अमीन के बयान पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसों में ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, लोगों का दबाव है कि बानी पीटीआई को जल्द रिहा होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी रिलीफ मिलेगा वो अदलिया से ही मिलेगा। सहाफ़ती तंजीमों का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात, बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत, माफ़ी का मुतालबा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के रिमार्क्स उनकी दिमागी सेहत पर सवाल या निशान हैं। गंडापुर के माफ़ी मांगने तक लाहौर में उनकी मीडिया कवरेज का बॉयकॉट किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जारी बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के बारे में घटिया जुबान से साबित हुआ कि सियासी नाकामियों का जिम्मेदार मीडिया को ठहराना पीटीआई की तरबियत का हिस्सा है। अहले कलम को धमकियां देने वाले बहादुर वज़ीर आला खुद दहशतगर्दों को भत्ते देकर जिंदगी गुजार रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ी दबाव और पाबंदियों में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को अली अमीन के नाजेबा अल्फाज पर उनसे बाज़पुर्स करनी चाहिए। कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी। हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए, क्योंकि जब आप बैसाखियों पे आते हैं तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते। बैसाखियां जो कि इस वक्त आपको व्हील चेयर पे बिठाए हुए है, बैसाखियां तो दूर की बात है, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। दूसरे ममालिक जो हैं, ये हमारे यहाँ जो हमारा आइन कहता है मैडम, आर्टिकल 16 जिसका हवाला दिया जाता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। ये लॉ नहीं था इससे पहले, ये लॉ का तकाजा करता है ये आइन की शिक। इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक पास होने वाले नए कानून पर सेनेट इजलास में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद। खिताब में कहा कि हुकूमत के पास ना कोई प्रोग्राम है ना प्लान है, मुल्क डूबा जा रहा है और इनकी सोच है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को काबू किया जाए। बताया जाए कि सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलियात देंगे। शिबली फराज ने यह भी कहा कि आपको व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है, आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जिस बिल पर शिबली फराज तनकीद कर रहे हैं, सेनेट से 60 अरकान ने इस बिल को वोट दिया। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ऐसे कवानीन नहीं। हमने इंतजामिया की सवाबदीद को नकेल डाली है।
कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान में तल कलामी। उमर अयूब के इल्जामात को वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने चोर मचाए शोर के मुस्ताक करार दे दिया। कहा पाकिस्तानी मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदार PTI है। 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा था, लेकिन PTI हुकूमत आई तो अगले साल ही GDP गिरकर 1% तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी से इनकार कर दिया। सहाफियों के सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें। वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत के लिए उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। इस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली की नासाजी तबीयत के बाइस बेंच तश्कील नहीं पा रहा था। अहम कानून साजी के लिए सदर और वजीर आजम मुतहरिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे को शिरकत की खुसूसी दावत। सदर जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। जराए का कहना है कि सदर और वजीर आजम माशी सूरत हाल और मुजवजा कानून साजी पर शुरका को एतमाद में लेंगे। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी पैकेज लाना चाहती है। जराए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंच गया। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मजीद 3 वोट्स दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद। चंद रोज पहले मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। बानी PTI बुशरा बीबी को नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट फैसले का फायदा मिल गया। नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस वापस ले लिया। वापस लेने पर नैब कोर्ट ने केस स्पेशल जज सेंट्रल मुंतकिल कर दिया। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर की केस खत्म करने की इस्तदा। कहा मौजूदा कानून के तहत अभी जुर्म ही नहीं बनता। नैब कोर्ट ने दलाइल के बाद केस स्पेशल जज सेंट्रल मुंतकिली का फैसला सुनाया। बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त से दायर नैब वकील ने मुखालिफत कर दी। कहा नैब तरमीम के बाद ये कोर्ट जमानत की दरख्वास्त सुन ही नहीं सकती। जमानत की दरख्वास्त अब नई अदालत सुने। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुकर्ररा वक्त के बावजूद जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों के पुलिस पर पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया। जहां कार्रवाई बनती होगी की जाएगी। कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी। खवातीन सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ जुबान का इस्तेमाल। कहा मैं हरीफ सहाफ़ियों को नंगा कर दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में ना ले जाएं। अली मोहम्मद खान ने खिताब में कहा कि अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हमाद अज़हर ने खिताब में कहा कि पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुन तैयार रहें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने PTI कारकुनों की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि वो मोटरवे पर फंसे थे, जलसे में नहीं पहुंच सके।
हमने कहा 7 बजे तक जलसा खत्म करेंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए थे। वाह 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 अली अमीन गंडापुर, वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता, वहाँ टीटीपी का पूरा कंट्रोल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों से तो डरते हैं, मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, ज़रा अटक पोल पार करके दिखाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा जलसे में नाकामी का गुस्सा उन्होंने मरीम नवाज पर निकाला। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने PTI पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा गंडापुर ने 15 दिन दिए, 20 दिन देती हूँ, निकलवा लें अपने लीडर को बाहर। पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा कर ले। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि एक जलसा करें या 100 जलसे, इजरायली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। हुकूमत का कल 9 मई की तरह प्लान था, जिसे पुरंग कारकुनों ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी बनाई गई। हुकूमत ने PTI को आइंदा जलसे के लिए NOC ना देने का बहाना बनाना था। जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का रद्द अमल। कहा मुल्ज़िमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं, मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस और धमकियों पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और रद्दिया को धमकियाँ काबिल मजम्मत हैं। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जलसे में बड़के मारी, इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन के अल्फाज पर पूरी कौम को एतराज़ है। वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि एतमाद का वोट लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की शेखपुरा के नवाही सफ़ायर बेआमद आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। कोफर डैम साइट मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैरेज साइट का दौरा भी किया। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फैसला क्या आएगा। अब मुझे अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते हैं कि चीफ जस्टिस की वजह से फलां केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम से कम सच ज़रूर बोलें। किफ़ायत शुआरी के इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद गाड़ियाँ हुकूमत को वापस कर दी और कहा कि गाड़ियाँ बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस के घर में मोर भी रखे हुए थे। चीफ जस्टिस के साथ मोरों का क्या ताल्लुक? मोरों को रिहाई देकर पहले बहाली मरकज़ और फिर कलर का हार भेज दिया। मोर को जंगल में ही नाचने दें। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शामिल नहीं।
इससे पहले बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। चोरी के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने कंप्यूटर चोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाज उल हक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें, कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाज उल हक ने कहा सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से इजहार लाइल्मी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरमीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी PTI ने कहा नैब तरमीम मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं। बानी PTI बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया। बानी PTI ने जवाब दिया इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि बानी PTI की पार्टी नहीं टूटेगी, मुल्क में कौमी यूनिटी हुकूमत कायम की जाएगी। इस वक्त मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के इदारों को आवाम के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते। फ़ौज की इज्जत इसमें है कि इस सियासत से में ना घसीटा जाए। पाकिस्तान के आवाम को हक इक़्तिदार दिया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाए। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला की ज़ुबान धमकी आमेज़ थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज़ तकरीर के ज़रिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलज़मा की इंसदाद मंशियात केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त ज़मानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। मुलज़मा के खिलाफ इम्तना मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची के सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गैस पाइपलाइन से लीकेज के सबब धमाका, 2 अफराद जख्मी। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। आलू में छुपाकर हीरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर में 5 किलो हीरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हीरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुलजिमान 70,000 और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। शटरडाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। बिजली का मसला सियासत की नज़र नहीं होने देंगे।
मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवा साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म जाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। महकमा एक्साइज पंजाब का वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम आइंदा हफ्ते से शुरू करने का ऐलान। 1 करोड़ से 5 लाख तक की 3 कैटेगरीज बना दी। मुफ्ती कवी को वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम का सफीर मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ के मुताबिक स्कीम के तहत शहरी गोल्ड नंबर प्लेट 5 लाख रुपए, प्लेटिनम 50 लाख और कॉर्पोरेट नंबर प्लेट 1 करोड़ रुपए में खरीद सकेंगे। नंबर प्लेट मालिक की मिल्कियत होगी। शहरी एक्साइज से अपने नाम और मर्जी की नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दी में मुलव्वस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशतगर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नज़र आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्वस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हों या बानी PTI मुलव्वस हुए तो भी यकीन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना ही वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्वस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 8 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती जनूबी गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। गजा के 23 लाख में से 22 लाख फ़लस्तीनियों को खुराक की शदीद ज़रूरत है। आलमी इदारे खुराक ने खबरदार कर दिया। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई। फ़लस्तीनियों के घरों को मिसमार करना शुरू कर दिया। अमरीकी फौजी सरबराह माइकल कोरेला की इसराइली हुकाम से मुलाकात। लबनान में ऑपरेशनल मनसूबे पर तबादला ख्याल किया। वस्ती शाम पर इसराइली मिसाइल हमले में 14 अफराद शहीद, 43 जख्मी हो गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में वस्ती शाम के शहर मस्जिद में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फ़ज़ाई दिफा ने कुछ इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान की जूनियर एथलेटिक्स टीम 3 रोज़ा साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंच गई। टीम में 12 एथलीट्स, 3 कोचेज और 1 मैनेजर शामिल। इवेंट 11 सितंबर से चेन्नई में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का कहना है कि वो चैंपियंस वनडे कप में बैट और गेंद के जरिए भरपूर कारकर्दगी के लिए पुरज़्म है। लायंस की क़यादत करना उनके लिए सनसनीखेज़ तजर्बा होगा। इवेंट में कई नौजवान और पुरजोश खिलाड़ी मौजूद हैं, अपने तजर्बात के जरिए उनकी मदद करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने का आज़म। चैंपियंस कप की 5 टीम्स के मेंटोर से मुलाकात में कहा, चैंपियंस कप टूर्नामेंट से नए खिलाड़ी सामने आएंगे और कौमी क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए बैकअप खिलाड़ी तैयार होंगे। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल हनान शाहिद ने किए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। मुल्तान में होंगी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम 16 सितंबर से एक्शन में। मेहमान टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने 13 सितंबर को पाकिस्तान पहुँच रही है। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम इन दिनों सीरीज़ की तैयारी के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ़ है। खिलाड़ियों का कहना है कि जमकर मुकाबला करेंगे, मौसम से भी लड़ना है और हरीफ टीम से भी मुकाबला करना है।